नमस्कार दोस्तों, एमडीयू ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमडीयू के बीए के सिलेबस के बारे में। यानी कि बीए थर्ड सेमेस्टर का जो सिलेबस होता है, थर्ड सेमेस्टर यानी कि जिन कैंडिडेट्स ने सेकंड ईयर में अभी एडमिशन लिया है, नई फीस सबमिट की है, तो दोस्तों आप जो है सेकंड ईयर में हो गए हैं, तो दोस्तों आपके जो सेकंड ईयर का जो थर्ड सेमेस्टर होता है उसका सिलेबस क्या रहेगा। सिलेबस की बात करते हैं तो जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मैथ, संस्कृत। तो दोस्तों आपका जो टोटल सिलेबस है क्या क्या रहेगा, कितने यूनिट रहेंगी, और दोस्तों इन्वायरमेंटल स्टडी का आपको क्या करना पड़ेगा, ये सभी डाउट जो आपके इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर ले, ताकि एमडीयू से आने वाली सभी अपडेट आपके पास तुरंत पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, लेट्स स्टार्ट। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं थर्ड सेमेस्टर इंग्लिश की। तो अगर पेपर कोड की बात करते हैं तो BA 3001 थर्ड जो है इसका पेपर कोड रहेगा। टाइम ड्यूरेशन दोस्तों वही रहेगा 3 घंटे का, और मैक्सिमम मार्क्स दोस्तों 80 ही रहेंगे। अब इसके बाद देखिए दोस्तों, लिटरेचर एंड लैंग्वेज थर्ड में टोटल जो है दोस्तों 5 यूनिट है, और दोस्तों पांचवी जो यूनिट है ये आपकी ग्रामर से रिलेटेड रहेगी। देखिए यहाँ पर दी गई है आयरनी, इमेजरी, पैराडॉक्स, सिंबोलिज्म, स्टायर, पर्सोनिफिकेशन। ये सभी दोस्तों आपके 5 यूनिट में रहेंगे। इसके बाद जो बाकी की 4 यूनिट बची हैं, यानी कि 1, 2, 3, 4, इसमें आपके चैप्टर्स रहेंगे द एनवी, द स्वैंग सॉन्ग, द मंकीज पा और बिफोर ब्रेकफास्ट। ये 4 चैप्टर आपके सिलेबस में कवर होते हैं। तो दोस्तों इंग्लिश का जो सिलेबस है इतना ही है। अब इसके बाद अगला जो सिलेबस आता है वो होता है हिंदी का। अब इसके बाद देखिए अगला जो सब्जेक्ट आता है वो होता है हिंदी, थर्ड सेमेस्टर हिंदी की। अगर पेपर कोड की बात करते हैं तो BA 3002 इसका पेपर कोड रहेगा। मैक्सिमम मार्क्स दोस्तों 80 ही रहेंगे, और टाइम ड्यूरेशन आपका 3 घंटे का रहेगा। हालांकि यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपको जो चैप्टर्स के नाम नहीं दे रखे, लेकिन आपकी बुक होती है अभिनव काव्य गरिमा, ये आपके सिलेबस में है। और दोस्तों दूसरी बुक होती है अंधेर नगरी, और एक पार्ट और होता है जहाज का पंछी। ये सभी दोस्तों आपके सिलेबस में आते हैं। अब इसके बाद देखिए आगे चलकर आपको निर्देश भी दिए गए हैं, यानी कि आपसे एग्जाम में क्या क्या पूछा जाएगा, किस हिसाब से पूछा जाएगा। तो देखिए दोस्तों, अगर बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, तो आपको 4 कवियों का साहित्यिक परीक्षा पूछा जाएगा, जिसमें से आपको 2 के आंसर देने होंगे। और दोस्तों अगला जो चौथा जो पॉइंट है, इसमें देखिए जहाज का पंछी जो उपन्यास है, इसमें भी आपको 3 प्रश्न के आंसर देने होंगे, और प्रत्येक प्रश्न जो है 6 अंकों का होगा। और अंधेर नगरी की बात करते हैं तो इसमें 6 छोटे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि 4-4 नंबर से के होंगे। अब इसके बाद देखिए अगर हिस्ट्री की बात करते हैं तो दोस्तों आपका जो हिस्ट्री का सिलेबस है वो आपके मेडिवल इंडिया यानी कि मध्य भारत का रहेगा, यानी कि आपका मुगल साम्राज्य। मुगल साम्राज्य की बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर मराठा जो है, पर्शिया जो है, या फिर सेंट्रल एशिया के जो शासक थे उनके बारे में। और दोस्तों मुगल साम्राज्य के जो एडमिनिस्ट्रेशन है या फिर इंस्टीट्यूशन, यानी कुछ टाइम उन्होंने क्या क्या किया था, उनके स्ट्रक्चर, उनके लैंड रेवेन्यू यानी कि भूमि राजस्व, मनसबदारी प्रथा, वहाँ का एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रेड, कॉमर्स एंड अर्बन सेंटर्स, और दोस्तों वहाँ के धर्म, वहाँ का कल्चर, भक्ति मूवमेंट, और दोस्तों एडवेंट ऑफ यूरोपियन पावर्स, यानी कि जो पुर्तगीज, फ्रेंच और इंग्लिश जो आए थे हमारे देश में उस टाइम, उनके बारे में होगा। अगर मैप्स की बात करते हैं तो सेक्शन 4 में देखिए आपसे मैप्स भी दिए गए हैं। पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ इंडिया ऑफ 1526 यानी कि 1526 में भारत की जो पॉलिटिकल कंडीशन है वो क्या थी। मुगल एम्पायर एट द डेथ ऑफ अकबर 1605। दोस्तों ये सबसे इंपॉर्टेंट मैप है, मैप नंबर 2 जो है अकबर की मृत्यु के समय मुगल एम्पायर। और दोस्तों सेंटर ऑफ एडवेंट ऑफ यूरोपियन पावर्स, यानी कि लास्ट में जब यूरोपियन पावर्स स्टार्ट हो गई थी तो उस टाइम आप उनके सेंटर कौन कौन से थे। दूसरा जो मैप है दोस्तों मुगल एम्पायर एट द डेथ ऑफ अकबर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये था हिस्ट्री का सिलेबस। अब इसके बाद देखिए दोस्तों अगला जो सिलेबस आता है वो होता है इकोनॉमिक्स का। तो दोस्तों अगर इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो मैक्सिमम मार्क्स वही सेम 80 रहेंगे, टाइम ड्यूरेशन 3 घंटे का रहेगा, पेपर कोड रहेगा BA 3004। अब इसके बाद देखिए दोस्तों अगर यूनिट्स की बात करते हैं तो टोटल 4 यूनिट यहाँ पर दी गई है। पहले यूनिट है नेशनल इनकम के बारे में, कॉन्सेप्ट्स, मेजरमेंट्स और कुछ लॉ यहाँ पर दिए गए हैं। यूनिट सेकंड दोस्तों इन्वेस्टमेंट की रहेगी, जिसमें दोस्तों आपसे ऑटोनोमस एंड इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, इन्वेस्टमेंट थ्योरी। और जो थर्ड यूनिट है उसमें ट्रेड साइकिल थ्योरीज। और दोस्तों फोर्थ यूनिट है वो है मनी की, जिसमें मनी के मीनिंग्स, फंक्शन, सिग्निफिकेंस, क्वांटिटेटिव थ्योरी ऑफ मनी, ये सभी जो है आपके सिलेबस में कवर होते हैं। तो दोस्तों ये था इकोनॉमिक्स का। दोस्तों अगर इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है आपके इस सेमेस्टर में आती है। अब इसके बाद अगला होता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि भारतीय प्रशासन, जिसका पेपर कोड है BA 3005। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर आपका जो सिलेबस है दिया हुआ है। हालांकि दोस्तों यूनिट में आपका सिलेबस डिवाइड नहीं किया गया है, लेकिन मैं आपको यूनिट्स के यानी कि चैप्टर्स के नाम बता दूँ तो देखिए जैसे कि फ्यूचर ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन,
और आगे चलकर देखिए आपको रोल ऑफ प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, कैबिनेट सेक्रेटरीट, ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शन ऑफ यूनियन मिनिस्ट्री, और दोस्तों स्टेट सेक्रेटरीट और रोल ऑफ द चीफ सेक्रेटरी इन स्टेट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो दोस्तों ये जो है आपके सिलेबस में कवर होते हैं। हालांकि यूनिट यहाँ पर नहीं डिवाइड की गई है, लेकिन दोस्तों ये सभी जो टॉपिक है आपके सिलेबस में कवर होते हैं। अब इसके बाद अगला जो आता है वो होता है पॉलिटिकल साइंस, भारतीय सरकार एंड राजनीति पार्ट 1, BA 3006 इसका कोड रहेगा। दोस्तों टाइम ड्यूरेशन वही सेम 3 घंटे का, और मैक्सिमम मार्क्स जो है 80 रहेंगे। यहाँ पर 3 पार्ट रहेंगे दोस्तों। थर्ड जो पार्ट है इसमें वही सेम 8 ऑब्जेक्टिव टाइप आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि एंटायर सिलेबस से होंगे। अगर पार्ट ए और पार्ट बी की बात करते हैं तो पार्ट ए में देखिए दोस्तों आपसे मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स सोर्सेज, यानी कि भारतीय संविधान कैसे बना, इसके सोर्स क्या थे, और दोस्तों प्रीमेबल फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटीज एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। और पार्ट बी में बात करते हैं तो सेंटर स्टेट रिलेशन, सुप्रीम कोर्ट एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस, पॉलिटिकल पार्टीज, नेशनल एंड रीजनल पार्टीज। तो ये था आपका पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस, जिसमें 3 पार्ट में ये डिवाइड किया गया है। अब इसके बाद आगे चलकर आपको संस्कृत का सिलेबस देखने को मिलता है। संस्कृत में दोस्तों 3 यूनिट में यहाँ पर बांटा गया है आपका सिलेबस। संस्कृत की पहली यूनिट की अगर हम बात करते हैं तो जिसमें संस्कृत वाक्य व्यवहार है, यानी कि यहाँ पर देखिए आपसे बताया गया संस्कृत वाक्य व्यवहार की पुस्तक भी यहाँ पर आपको बताई गई है, आप इसे देख सकते हैं। यूनिट सेकंड में बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर रामायण, श्रीमद् भगवद गीता, रघुवंश, इनके बारे में आपका सिलेबस कवर किया गया है। और दोस्तों यूनिट थर्ड में सरल विषयों पर संस्कृत में पत्र लेखन, यानी कि जो थर्ड जो यूनिट है इसमें आपको पत्र लेखन है, जो कि सरल विषयों में होगा, सिंपल विषयों में होगा, लेकिन संस्कृत में आपको लिखना होगा। ये था आपका संस्कृत का सिलेबस। अब इसके बाद देखिए दोस्तों अगला जो सिलेबस है और जो लास्ट है वो है मैथमेटिक्स का। मैथमेटिक्स में यहाँ पर आपको जो है टोटल 3 पार्ट देखने को मिलते हैं। पहला होता है एडवांस कैलकुलस। दोस्तों एडवांस कैलकुलस की बात करते हैं तो इसका जो पेपर कोड होता है वो होता है DM 231, मैक्सिमम मार्क्स 23, टाइम ड्यूरेशन वही सेम 3 घंटे का। यहाँ पर आपसे टोटल जो है 4 यूनिट में आपका सिलेबस डिवाइड किया गया है। और इसके बाद अगला जो पार्ट होता है वो देखिए दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। मैकेनिक्स फर्स्ट जो है इसका नेक्स्ट पार्ट है, यानी कि आपके मैथ में टोटल 3 जो है पेपर होते हैं, जैसा कि आपको ने फर्स्ट ईयर में दिए थे, यहाँ पर भी आपके 3 होंगे। तो मैकेनिक्स की बात करते हैं तो इसके जो कोड है वो है DM 233, मैक्सिमम मार्क्स 23, और दोस्तों टाइम ड्यूरेशन 3 घंटे का रहेगा। अगला जो पार्ट होता है वो होता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसका कोड जो होता है DM 232, और दोस्तों मैक्सिमम मार्क्स 27, टाइम ड्यूरेशन 3 घंटे का। तो देखिए दोस्तों अगर सिलेबस की बात करते हैं तो आप अपना सिलेबस यहाँ पर देख सकते हैं। हालांकि मैं आपको एक बार थोड़ा सा बोल के भी बता देता हूँ, जैसे कि डेफिनेशन ऑफ ए सीक्वेंस, थ्योरम्स ऑन लिमिट ऑफ सीक्वेंस। सेक्शन 2 में दोस्तों सीरीज ऑफ नॉन नेगेटिव टर्म्स, कंपैरिजन टेस्ट। और दोस्तों आगे चलकर देखिए सेक्शन 3 में भी आपको मीन वैल्यू थ्योरम एंड देयर ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशंस, और बाकी यहाँ पर आपका पूरा सिलेबस दिया हुआ है। पार्ट 4 भी आप यहाँ पर पार्शियल डिफरेंशिएशन, चेंज ऑफ वेरिएबल्स, ये यहाँ पर देख सकते हैं। और मैकेनिक्स की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए आपका जो टोटल 4 पार्ट दिए गए हैं। पहले पार्ट में दोस्तों आपको कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ कोपलर फोर्सेज, इसके बाद सेकंड में प्रूफ ऑफ प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क्स एंड इट्स कन्वर्स ऑफ कोपलर फोर्सेज, इसके बाद थर्ड और फोर्थ भी यहाँ पर दिए गए हैं। और दोस्तों लास्ट जो आता है वो आता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। आप अपना जो सिलेबस है वो यहाँ पर देख सकते हैं। तो दोस्तों ये था आपका पूरे मैथ का। दोस्तों मैथ के बारे में मैं आपको डाउट क्लियर कर देता हूँ। हालांकि आपको पता भी है, आपने फर्स्ट ईयर में भी इसके एग्जाम दिए हैं, टोटल 3 एग्जाम होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर भी जो है आपके मैक्सिमम मार्क्स जो है 2 एग्जाम के 27 रहेंगे, और एक एग्जाम का जो है मैक्सिमम मार्क 26 रहेगा, यानी टोटल वही सेम 90 नंबर का आपका मैथ का एग्जाम होगा। तो दोस्तों ये था आपका पूरा सिलेबस। अब बात करते हैं इन्वायरमेंटल स्टडी की। तो दोस्तों आपका जो इन्वायरमेंटल स्टडी का जो सब्जेक्ट है वो अब नहीं रहेगा। आपको इन्वायरमेंटल स्टडी जो है केवल फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना पड़ता है। इसके बाद आपका इन्वायरमेंटल स्टडी का सिलेबस जो वो हट जाता है। आपके टोटल यहाँ पर 4 सब्जेक्ट रहेंगे, जिसमें हिंदी और इंग्लिश आपको कंपलसरी होता है। और दोस्तों बाकी जो 2 सब्जेक्ट बच गए वो आपके सिलेक्टेड रहते हैं, आप कोई भी 2 सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपने BA फर्स्ट ईयर का यानी कि BA में फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर के सिलेबस के बारे में नहीं पता है, आप उसके बारे में जानना चाहते हैं, तो इसका भी हमने एक वीडियो बना रखा है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर दोस्तों ऊपर आई बटन में भी उसका लिंक आ रहा होगा। आप अगर उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो दोस्तों ये था पूरा सिलेबस BA थर्ड सेमेस्टर का। आई होप कि आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे।
अगर आप इस PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप इस PDF को डाउनलोड करके आसानी से अपना सिलेबस चेक कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑल पर सेट कर ले, ताकि MDU से आने वाली या फिर MDU से रिगार्डिंग सभी अपडेट जो है आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और दोस्तों अधिक जानकारी के लिए या फिर हमसे कॉन्टैक्ट करने के लिए आप हमसे सोशल मीडिया पर जुड़ सकते हैं, जिसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलते हैं नई वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हरियाणा जय हरियाणवी।